सदियों से हमें बताया गया है कि शादी एक पवित्र बंधन है जो जीवन भर के लिए होता है। और अगर आप सिर्फ आंकड़ों को देखें तो शायद आप इस पर विश्वास भी कर लेंगे। भारत में दुनिया की सबसे कम आधिकारिक तलाक दर है जो लगभग 1% के आसपास है। लेकिन क्या यह छोटा सा प्रतिशत वास्तव में यह मतलब रखता है कि हमारी शादियां सबसे खुशहाल हैं? या फिर यह चुपचाप किए गए समझौतों, कुचलने वाले सामाजिक दबाव और लाखों महिलाओं की खामोश पीड़ा की कहानी को कालीन के नीचे छुपा देता है? क्योंकि सतह के ठीक नीचे कुछ क्रांतिकारी हो रहा है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे हलचल भरे शहरों में तलाक की दरें तेजी से बढ़ी हैं। अधिक से अधिक भारतीय महिलाएं एक ऐसा विकल्प चुन रही हैं जो कभी अकल्पनीय था। वे अलग होने का विकल्प चुन रही हैं, इसलिए नहीं कि वे असफल हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि वे स्वतंत्रता की तलाश में हैं। यह टूटे हुए घरों की कहानी नहीं है, यह आत्मसम्मान की कहानी है। चलिए एक कड़वी सच्चाई से शुरू करते हैं। हमारे तथाकथित आधुनिक जीवन में भी बहुत सी भारतीय शादियां बराबर नहीं होती। अक्सर ऐसा महसूस होता है कि पति के लिए एक नियम पुस्तिका है और पत्नी के लिए बिल्कुल अलग। सोचिए, जब कुशा कपिला जैसी सार्वजनिक हस्ती ने अपने तलाक की घोषणा की तो उन्हें ऑनलाइन बेरहमी से ट्रोल और तंग किया गया। इंटरनेट ने तुरंत उन पर उंगलियां उठाईं, जबकि उनके पूर्व पति को ज्यादातर अकेला छोड़ दिया गया। और यह सिर्फ मशहूर हस्तियों के बारे में नहीं है, यह हमारे समाज में एक गहरे बैठे पूर्वाग्रह का आईना है जो शादी की सफलता का पूरा भार महिला पर डालता है। महिलाओं से परिवार के सम्मान की रक्षक बनने, समायोजन करने और झुकने की उम्मीद की जाती है, जबकि पुरुषों को अक्सर खुली छूट मिल जाती है। यह दोहरा मापदंड एक साझेदारी को सत्ता के संघर्ष में बदल देता है और यह एक ऐसी हकीकत है जिसे अब कई महिलाएं स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। एक और सच्चाई यह भी है कि आज की महिला सिर्फ रोटियां नहीं बेल रही, वो मीटिंग्स अटेंड कर रही है, डेडलाइंस पूरी कर रही है और ऑफिस की टेंशन भी झेल रही है। लेकिन घर लौटते ही उससे अब भी वही उम्मीदें जुड़ी हैं। खाना बना हो, बर्तन साफ हो और बच्चों का होमवर्क भी हो चुका हो। सोचिए, अगर औरत बाहर की दुनिया में मर्द के बराबर काम कर रही है तो घर के अंदर उसका काम डबल क्यों माना जाता है? एक वायरल रेडिट पोस्ट में एक महिला ने बताया कि उसका पति वर्क फ्रॉम होम के दौरान भी एक गिलास पानी तक नहीं उठाता था। जब उसने बात की तो जवाब था, घर का काम तो तुम्हारा ही है ना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये लाखों कामकाजी महिलाओं की हकीकत है। काम का तरीका बदला है लेकिन सोच वही पुरानी है। जैसे अगर औरत बाहर कमाए तो वाहवाही मिलती है, लेकिन अगर वो थक जाए और घर के काम में मदद मांगे तो कहा जाता है, तुम औरत हो, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। जब एक इंसान से दो जिंदगियां संभालने की उम्मीद की जाएगी तो थकावट नहीं, बगावत होती है। और यही वजह है कि अब औरतें सिर्फ सहने के लिए नहीं, सुनाने के लिए भी खड़ी हो रही हैं। औरत से उम्मीद की जाती है कि वो हर वक्त सबको जोड़कर रखे, लड़ाई सुलझाए, मन मुटाव मिटाए, सबको खुश रखे और खुद को अक्सर पीछे छोड़ दे। रिश्तों की मरम्मत का ठेका भी उसी को दे दिया जाता है, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो या बहू। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस निशा रावल ने कहा कि उनकी शादी में उन्हें कोई भावनात्मक सहारा नहीं मिला, बस सहने और चुप रहने की ट्रेनिंग मिली थी। अक्सर कहा जाता है, औरतें तो दिल से मजबूत होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर तनाव, हर तकलीफ, हर अनकही बात का बोझ उसी पर डाल दिया जाए। जब औरत हर बार माफ करे, हर बार मनाए, हर बार सुलह की कोशिश करे, तो वो शादी नहीं निभा रही होती, वो खुद को खो रही होती है। और जब एक रिश्ता सिर्फ लेने लगे और देने से इनकार करे, तो वो रिश्ता टूटता नहीं है, वो अंदर ही अंदर किसी को तोड़ देता है। यही वजह है कि अब औरतें सिर्फ सुनने वाली नहीं, सवाल पूछने वाली बन रही हैं। अक्सर कहा जाता है, बच्चा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सच तो यह है, अगर रिश्ता पहले से टूट रहा हो तो बच्चा उस दरार को भरता नहीं, उसे और गहरा कर देता है। जब एक महिला मां बनती है तो उससे अचानक सुपर वुमन बनने की उम्मीद की जाती है। 24/7 ड्यूटी,
बच्चे का ध्यान, स्कूल, दवाई, खाना, रात की नींद तक की कुर्बानी सब उसी की जिम्मेदारी बन जाती है। एक महिला ने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि बच्चे के पैदा होने के बाद उसका पति और भी ज्यादा गैर जिम्मेदार हो गया। वो ऑफिस के काम का बहाना बनाकर हर बार पेरेंटिंग से दूर भागता रहा और अकेली वही दोनों रोल निभाती रही, माँ भी और बाप भी। बच्चा लाकर प्यार नहीं बढ़ता अगर बराबरी और समझ की नींव न हो, बल्कि थकावट, फ्रस्ट्रेशन और अकेलेपन का पहाड़ और ऊंचा हो जाता है। और जब एक माँ हर दिन सिर्फ दूसरों के लिए जीती है तो धीरे धीरे उसकी अपनी पहचान धुंधली पड़ जाती है। पहले औरतें बुरे रिश्तों में फंसी रहती थीं क्योंकि जेब खाली थी और रास्ते बंद। आज जब सैलरी अपनी है तो फैसले भी अपने हो गए हैं। अब औरतें सिर्फ शादी निभाने के लिए नहीं जी रही हैं, वो अपनी शर्तों पर जी रही हैं। ज़ोमैटो, उबर, अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हजारों महिलाएं आज खुद की बॉस बनी हैं। कई ने घरेलू हिंसा झेली, तानों से लड़ी और फिर अपनी कमाई से नई जिंदगी शुरू की। आर्थिक आजादी ने वो हिम्मत दी है जो पहले सिर्फ ख्वाब लगती थी। अब किसी को सहना मजबूरी नहीं है, क्योंकि अब औरतें खुद अपना खर्च चला रही हैं, खुद अपना घर बना रही हैं। जब तक पैसे की चाबी दूसरों के हाथ में थी, तब तक औरतें सिर्फ समझौते करती रहीं। अब जब चाबी खुद के पास है तो वो चुनाव कर रही है, किसके साथ जीना है और किससे आगे बढ़ जाना है। पहले तलाक का नाम लेते ही औरत पर उंगलियां उठती थीं। कहीं कुछ तो कमी रही होगी। आज तलाक को नाकामी नहीं, हिम्मत का फैसला माना जा रहा है, क्योंकि अब औरतें ये समझ चुकी हैं, टूटे रिश्ते में रहना ताकत नहीं है, खुद के लिए खड़ा होना है। अब लोग क्या कहेंगे से ज्यादा जरूरी हो गया है मैं क्या महसूस कर रही हूं। और यही सोच महिलाओं को वहां से निकाल रही है जहां सिर्फ दर्द, डर और दिखावा बचा था। तलाक अब हार नहीं है, वो एक नई शुरुआत है, क्योंकि अब शर्म की बात ये नहीं कि किसी रिश्ते से बाहर निकला जाए। शर्म की बात यह है कि कोई सालों तक खुद को मिटाता रहे, सिर्फ इसलिए कि समाज चुप रहे। अच्छी औरत वही होती है जो घर बसाए, सब कुछ चुपचाप झेले। हर सीरियल, हर दादी नानी की कहानी में यही लाइन दोहराई जाती है, जैसे औरत का असली धर्म ही सहना है। पर क्या यह सोच खुद में जुल्म नहीं है? क्या हर हाल में टिके रहना ही समझदारी है, भले ही वो रिश्ता टूट चुका हो? आज की औरतें इस स्क्रिप्ट को रीराइट कर रही हैं। अब वो सिर्फ घर बसाने वाली नहीं है, वो अपनी इज्जत, अपने हक और अपनी आवाज बचाने वाली भी है। क्योंकि एक रिश्ता तभी तक कीमती है जब तक वो इंसानियत और बराबरी से जुड़ा हो, वरना सहन करना अब कोई आदर्श नहीं, एक आउटडेटेड जाल है। अगर कोई मर्द मारपीट नहीं करता, शराब नहीं पीता और घर खर्च दे देता है, तो उसे सीधा अच्छा पति घोषित कर दिया जाता है। बराबरी का मतलब सिर्फ हिंसा से दूर रहना नहीं होता। बराबरी का मतलब है सुनना, समझना, साथ निभाना। एक दिल्ली की थेरेपिस्ट की केस स्टडी में एक महिला ने बताया कि उसका पति कभी जोर से नहीं बोला, लेकिन कभी उसका दर्द भी नहीं समझा। यही है अच्छे मर्द का झूठा टैग, जो मर्दों की मीडियोक्रिटी को मासूमियत की चादर ओढ़ा देता है। औरत से उम्मीद की जाती है कि वो सब कुछ दे, समय, समझ, इमोशन, एडजस्टमेंट। पर जब बात मर्द की हो तो सिर्फ मारता नहीं है ही काफी मान लिया जाता है। ये सोच ही बराबरी की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब औरतें कम की आदत नहीं डाल रही, वो पूरा चाहती हैं और उन्हें हक है कि वो चाहें। आपके हिसाब से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है शादी में? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर लिखिए।